कल हमने एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये करेक्ट ऑप्शन चूज करने है। फिगर दी गई है तो हमने बताना है ये ग्राफ किस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे फिगर्स में, जैसे मैं फिगर 3.6 की बात कर रहा हूँ तो 3.6 की फिगर में ये स्ट्रेट लाइन दी गई है। तो इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं, एक है -1 1, एक है 0 0 दैट इज ओरिजिन, और एक है 1 -1। तो हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को टर्न वाइज ये लीनियर इक्वेशन में पुट करना है। पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का y इक्वल टू x, इन तीनों पॉइंट्स को उसमें पुट करना है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स इक्वेशन के सेटिस्फाई, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करना मतलब जब हमारे पास इन पॉइंट्स को पुट करने से पहले फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे। जैसे मैं पुट करूँगा, क्या कैसे लिखना है इसका फर्स्ट पार्ट, ये इक्वेशन दी गई y इक्वल टू x, तो मैं पुट करूँगा पुट x इज इक्वल टू, यहाँ सीधे इस पॉइंट पे चेक करते हैं, एट पहला पॉइंट क्या आएगा -1 1 पे चेक करें, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 1। इस क्वेश्चन पुट करो तो x की जगह में क्या लिखूंगा -1 और इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ऐसे ही, सॉरी पहले y की जगह, पहले y वेरिएबल y की जगह 1 इज इक्वल टू ऐसे ही, और आगे x की जगह इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट दैट इज -1। ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन जो है इसका ये ग्राफ नहीं होगा, इस लीनियर इक्वेशन की फिगर ग्राफ नहीं है। फिर आप सीधा सेकंड पार्ट पे जाएं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, x + y = 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है। तो टर्म वाइज पुट करें, पहले पॉइंट पे पुट करते हैं, चेक करें -1 1 पे, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स में पुट करो, x की जगह x कोऑर्डिनेट दैट इज -1 प्लस y की जगह y कोऑर्डिनेट दैट इज 1 = 0, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये -1 + 1 0 = 0, और ये क्या आ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट पे भी चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x + y = 0 में नेक्स्ट पॉइंट हमने किस पे चेक करना है, ओरिजिन पे। तो देखो मैं यहाँ x की जगह भी x कोऑर्डिनेट दैट इज 0 और y की जगह इस पॉइंट को y कोऑर्डिनेट 0 = RHS 0 के बराबर है, और ये आ जाएगा 0 = 0। ये भी ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। और फिर तीसरे पॉइंट पे चेक करता हूँ, एट तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास 1 -1 पे चेक करो, तो ये पॉइंट्स में पुट करो, x की जगह x कोऑर्डिनेट दैट इज 1 प्लस y की जगह y कोऑर्डिनेट दैट इज -1 = 0, और ये आ जाएगा 1 -1 0 = 0। ये भी ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। तो हमारे पास इस ग्राफ के तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो ग्राफ है, ये फिगर जो है किस लीनियर इक्वेशन की ग्राफ होगी। बस इसी तरह आपने चेक करते जाना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए ऐसे चेक करें कि इसका ग्राफ है या नहीं है, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आपको चूज इक्वेशन बोथ ग्राफ आर गिवन इन द फिगर। हम लिख सकते हैं फिगर, यहाँ पे 3.6 इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x + y = 0, क्योंकि इस इक्वेशन ने इस फिगर के तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया। इस तरह थर्ड फोर्थ पार्ट के लिए चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट के लिए 3.7 फिगर भी आपको इसी तरह चेक करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body, express this in the form of a linear equation into variables and draw the graph of same by taking the constant force as units। क्या है, वर्क डन जब हम अप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से किसी बॉडी के ऊपर
आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी उसके प्रोपोर्शनल है। हमने इसकी क्या करनी है, एक लीनियर इक्वेशन टू एलिमेंट्स फॉर्म करनी है और इसमें कांस्टेंट फोर्स क्या दी गई हमारे पास 5 यूनिट्स। फिर उसके बाद ग्राफ से हमने ये भी फाइंड करना है 2 यूनिट्स पे वर्क डन कितना होगा और 0 यूनिट जब हमारे पास होगा डिस्टेंस है तो उससे इसमें वर्क डन कितना आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसको x ले लेते हैं और जो वर्क डन डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसको वेरिएबल y ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी let the distance traveled be x के बराबर रखा and the work done b work done मैंने y रखा। according to क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बराबर। तो मैं लिखूंगा वर्क डन y था, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, तो व्हिच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हमने इक्वलिटी का साइन लगाया है लेकिन अब वो कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे दी गई तो उसको हम इसके साथ लगाएंगे 5x। इसमें हम क्या लिखेंगे हियर 5 क्या है, 5 is the constant of proportionality by a force constant is the constant of proportionality। constant of proportionality जब लगा यहाँ पे तब फिर इसके जगह हम इक्वलिटी साइन करके 5 लगा सकते हैं। तो ये बनी हमारे पास इसकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इसके 3 सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस के लिए मैं x की वैल्यू x में लेता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y क्या है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -1 इन फर्स्ट। इससे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 × -1 विच इज इक्वल टू -5। फिर दूसरा सॉल्यूशन पुट x की वैल्यू 0 फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो इससे हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 5 × x + 0 विच इज इक्वल टू 0। और तीसरा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट x की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 5 × इसमें पुट के x की जगह 1 विच इज इक्वल टू 5 के बराबर। इसका सॉल्यूशन टेबल क्या बन रहा है, द सॉल्यूशन टेबल इज, इसका सॉल्यूशन टेबल यहाँ पे बनाए तो देखो ये वेरिएबल x y 3 सॉल्यूशंस बनाए हमने। तो पहले x की वैल्यू मैंने पुट की थी -1, उससे y की वैल्यू क्या निकली -5। फिर x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आई 0 और x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आई 5। तो अब हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर लेके इसको इन पॉइंट्स को ग्राफ से प्लॉट करना है, ये आ जाएगा इसका ग्राफ। या इसमें एक और पॉइंट ले लेते हैं, पुट x is equal to 2 in first we get, क्योंकि आगे जो पॉइंट पूछा उसमें इसकी ये भी देखना है जब हमारे पास डिस्टेंस 2 यूनिट्स का वर्क डन कितना है। तो इस इक्वेशन में पुट करने से देखो क्या है, x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू क्या आएगी 5 × x + 2 विच इज इक्वल टू 10 के बराबर। तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी, एक और सॉल्यूशन भी ले लिया हमने। 2 पे कितना आ रहा है 10। इन चारों पॉइंट्स को हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो
ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को। एक्स डैश वाई डैश अपने ग्राफ पे चलेंगे इसके लिए। तो जो हमारे पास 10 स्मॉल यूनिट्स को बॉक्स बना होता है 10 स्मॉल यूनिट्स का, उसको आप 1 यूनिट यहाँ पे लोगे बॉक्स के एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे -1 -2 ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 y की वैल्यू मैक्सिमम 10 है, हम 10 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं थोड़ा रफली ड्रा कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से स्केल से ग्राफ को बनाना है। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। पहले देखो x -1 पे y कितना है -5, x -1 पे y की वैल्यू क्या है -5, ये वाला पॉइंट। x -1 पे y -5 नीचे गिरा है, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट x 0 पे y 0, दैट इज ओरिजिन। तीसरा पॉइंट x 1 पे y कितना 5, x 1 y 6, ये वाला पॉइंट। और चौथा पॉइंट कितना है, क्या है x 2 पे y कितना है 10। ये 4 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स रख सकते हैं, लेकिन चलो हमने 4 बना लिए तो कोई इशू नहीं है। इनके थ्रू हमें क्या करनी है, ये एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ये लाइन ड्रा की तो ये आएगा हमारे पास सिचुएशन का ग्राफ, इस लीनियर इक्वेशन ग्राफ। और किस लीनियर इक्वेशन ग्राफ था, y इज इक्वल टू y=5x, इसका ग्राफ भी आ गया। नेक्स्ट हमसे पूछा है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, फर्स्ट पार्ट, और 0 यूनिट्स सेकंड पार्ट। तो देखो ग्राफ से हमें देखना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी जब 2 यूनिट्स है तो उस केस में वर्क डन कितना आ रहा है, ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 10, इसके क्या है 1 5, इसके क्या है 0 0, और इसके क्या है -1 -5। तो यहाँ से देखना हमने फर्स्ट पार्ट, जब वर्क डन हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना आ रहा है 10 यूनिट्स के बराबर। और जब डिस्टेंस ट्रैवल 0 तो वर्क डन कितना आ रहा है 0। यहाँ पे लिख सकते हो आल्सो distance traveled work done when the distance traveled by the body is 2 units. इसका फर्स्ट पार्ट, when the distance traveled by the body is 2 units, the work done किसके बराबर है 10 यूनिट्स रहेगा। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखो, when the distance traveled by the body, when the distance traveled by the body is कितना है 0 यूनिट्स, तो वर्क डन किसके बराबर आएगा 0 यूनिट्स, क्योंकि 0 पे 0 है, x 0 को एक वैल्यू क्या है 0, तो उस केस में क्या आएगा 0 यूनिट्स, वर्क डन भी 0 यूनिट्स है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यामिनी फातिमा 2 students of class 9 of school together contribute rupees 100 for prime minister relief fund to help earthquake victims। तो इस सिचुएशन की हमने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो इसमें क्या, यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर कितने 100 रुपीस डोनेट किए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए। सिचुएशन ये है, तो हमने क्या करना है, इसका हमने एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके उसका ग्राफ फाइंड करना। सबसे पहले हम सिचुएशन के लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें मैं यामिनी की कंट्रीब्यूशन रखता हूँ रुपीज़ x और फातिमा की कंट्रीब्यूशन रखता हूँ रुपीज़ y, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, हमने इसमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं। तो मैं लिखता हूँ लेट द contribution by यामिनी be
कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा बी रुपीज वाई, यहाँ हमने कंट्रीब्यूशन की एक्चुअली फातिमा की कंट्रीब्यूशन हमने रुपीज वाई दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों की कंट्रीब्यूशन कितनी थी रुपीज 100, दैट इज रुपीज एक्स फ्रॉम यामिनी एंड रुपीज वाई फ्रॉम फातिमा इज इक्वल टू टोटल 100 रुपीज हमने दोनों, ये ठीक है हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब आपने क्या करना है इसमें इसके सॉल्यूशंस, तीन सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और ये सॉल्यूशन टेबल जो बनेगा तीन सॉल्यूशन का उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है। एक सॉल्यूशन मैं निकाल के देता हूँ, पुट एक्स किसी एक को डिपेंडेंट किसी एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लो, तो मैं एक्स की वैल्यू क्या लेता हूँ 40, आप कोई भी वन टू उसमें ले सकते हैं, तो उसका ग्राफ ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मतलब हमने रिलेट थोड़ा देखना है क्लोज क्लोज इनकी वैल्यूज आनी चाहिए जिनको हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट करें। पुट x इज इक्वल टू 40 इन फर्स्ट, वी गेट इससे क्या आ जाएगी x की जगह 40 प्लस y इज इक्वल टू 100 व्हिच इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 साइड आ गया 100 में से माइनस हो गया दैट इज 60 के बराबर। इस तरह से पुट x is equal to 50 in first, we get x के लिए 50 पुट करें, ये आएगा 50 plus y is equal to 100 which implies that y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 उस साइड जाके ये माइनस हो गया 100 में से, इसकी वैल्यू 50 तीसरा सॉल्यूशन आपने खुद निकालना है, ये बनेगा इसका सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल में तीन सॉल्यूशन होंगे x y, x हमारे पास 40 पे y की वैल्यू क्या आई 60, x 50 पे y की वैल्यू क्या आई 50। तीसरा सॉल्यूशन आपने खुद ढूंढना है, इसमें x 60 पुट कर देना, जिस पे y की वैल्यू कितनी आती है वो आप देख लोगे। फिर उसके बाद आपने ड्रा करना है इसका ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो है वो क्या लोगे y एक्सिस। पहले की डार्क लाइंस बनी होती है ग्राफ पे, फिर उसमें जो वो 10 यूनिट स्मॉल यूनिट्स का जो एक बॉक्स बना होता है उसके एंड पे आपने क्या लेना स्केल लेना, जो स्केल आप रखोगे तो वो 10 यूनिट्स किसके बराबर 10 यूनिट्स के बराबर होगी, यहाँ से 10 रुपीस के बराबर होगी, ठीक है। एक बॉक्स के एंड में जैसे हम पिछले वाले ग्राफ में 1 2 लिखते थे, यहाँ आपने देखो हमारे पास टेंस में है तो 10 20 30 40, यहाँ पे -10 ऊपर के लिए 10 20 30 40 और इस तरह से बना के नीचे के -10 तो ये लेके इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, तो ये इसका ग्राफ भी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयरएज कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, इंडिया में सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हमने हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करती है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर सेल्सियस में चेंज करती है। इस लीनियर इक्वेशन के सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रा करना है और फिर ये नीचे इसके पार्ट्स दिए गए इनको भी सॉल्व करना है। तो इसकी हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या दी गई है जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करती है, कुछ लीनियर इक्वेशन देखती हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें लीनियर इक्वेशन जो दी गई है वो क्या f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, 9/5c प्लस 32 ये लीनियर इक्वेशन दी गई है जो चेंज करती है। सबसे पहले हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, आपने क्या करना है सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस लोगे एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस लोगे। तो सबसे पहले तीन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इसका आप ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रा करोगे, सेल्सियस एक्स एक्सिस का लेना है, इधर सी लिखना है इधर सी डैश, हॉरिजॉन्टल लाइन सेल्सियस रहेगी और जो वर्टिकल लाइन हो फ़ारेनहाइट एफ डैश मतलब ओरिजिन की साइड नीचे के लिए नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, राइट में सेल्सियस के लिए पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज पुट करनी है। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं एक दो सॉल्यूशंस आपको निकाल के देता हूँ। तो सबसे पहले हम c को लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और
एफ रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एफ की वैल्यू फिर उसकी बेसिस पे बनेगी। तो मैं सबसे पहले तीन अलग अलग वैल्यूज पुट करके अलग अलग सोल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले सी की वैल्यू पुट करता हूँ 0, पुट सी इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट वी गेट सी की वैल्यू 0 पुट करने पे एफ की वैल्यू क्या आ रही है, एफ इज इक्वल टू 9/5, सी की जगह 0 प्लस 32 और ये क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो गई तो विच इज इक्वल टू 0 प्लस 32 का 32। एक सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन आप निकालो, मैं क्या लेता हूँ सी की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, इससे 5 कैंसिल हो जाएगा और 9 प्लस 32 41 पॉजिटिव से बनेगा। सी इज इक्वल टू 9/5 सॉरी 46, सी इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट वी गेट सी की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो इससे क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू 9/5 इंटू 5 प्लस 32, यहाँ से 5 कैंसिल हो गया और पीछे 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 41। तीसरा सॉल्यूशन आप खुद ढूंढोगे और इसका सॉल्यूशन टेबल क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन टेबल यहाँ से सी यहाँ से एफ, पहले सॉल्यूशन में हमें सी 0 पे एफ कितना है 32, 0 डिग्री सेल्सियस जब है तो फ़ारेनहाइट में कितना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस पे 41 डिग्री। तीसरा सॉल्यूशन आपने सी पे ये भी हिंट दे देता हूँ 10 पुट करना, उससे एफ जो भी निकलेगा इन तीनों पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे ग्राफ पे। तो ग्राफ पे आप यूनिट्स इस तरह से लोगे, आप लेना 10 जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं एक बॉक्स के अंदर उनको लोगे 5 के बराबर, इस तरह से ग्राफ ड्रा करोगे 5 यहाँ पे 0 5 10 15, यहाँ पे आएगा -5 -10 -15 जो बॉक्स बने होते हैं ग्राफ पे, यहाँ पे -5 -10 इसी तरह, और इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देना आपने जैसे हम नीचे पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा। सेकंड पार्ट में आप सीधा इसमें क्या करो, सी की वैल्यू 30 पुट करो तो खुद ब खुद एफ की वैल्यू आ जाएगी, आंसर होगा 30 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर आता है। मैंने इक्वेशन बता दी, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं सीधा पुट करता हूँ सी इज इक्वल टू 30 फर्स्ट वी गेट क्या आ जाएगा, देखो एफ की वैल्यू निकल जाएगी 9/5 सी की जगह 30 प्लस 32, 5 और 6 30 एंड 9 इंटू 6 कितना आएगा 54 प्लस 32 किसके बराबर आया 6 86 के बराबर, ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट किसके बराबर आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, इसका आंसर। नेक्स्ट जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर सेल्सियस कितना होगा, तो आप सीधा एफ की वैल्यू क्या पुट करोगे 95 इसमें और इसको सॉल्व करके सी की वैल्यू आ जाएगी, वो टेम्परेचर सेल्सियस निकलेगा। फिर फोर्थ पार्ट में टेम्परेचर जब 0 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। फोर्थ पार्ट में आप सीधा पुट करोगे पहले सी की वैल्यू 0 डिग्री इन फर्स्ट, तो इससे एफ की वैल्यू निकल जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कितना होता है ये निकल जाएगा। तो फिर बाद में इसी में पूछा है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, तो फिर जब ये एफ की वैल्यू निकली फिर आप आल्सो पुट, अब एफ की वैल्यू 0 पुट करके फर्स्ट में देखना सी की वैल्यू कितनी आती है। और इसका फिफ्थ पार्ट, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, कोई एक ऐसा टेम्परेचर जो दोनों के लिए सेम है, तो इसके लिए आप लिखोगे फिफ्थ पार्ट में हम पुट सी इज इक्वल टू एफ फर्स्ट, कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों सेम आते हैं, हम सीधे इन दोनों को इक्वेट करके इक्वल पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो उससे खुद ही टेम्परेचर निकल जाएगा यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो आपने क्या करना है, सी की वैल्यू एफ पुट करो तो मैं लिखूंगा एफ इज इक्वल टू 9/5, इधर सी की जगह भी एफ प्लस 32, ये किसके बराबर आ जाएगा विच इम्प्लाइज दैट एफ माइनस 9/5 एफ इज इक्वल टू 32, और
ये आ जाएगा हमारे पास 5f माइनस 9f, यहाँ से जो 5 माइनस 9 दैट इज माइनस 4f अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 5 इज इक्वल टू 32 के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट f की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, इसको साइड जाके क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 5 अपॉन माइनस 4 या माइनस 5/4 कर दो 8 विच इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन। कल हम पढ़ेंगे इसका एक छोटी सी आगे एक्सरसाइज है 3.4, इसमें हमने देखना है लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हमने पढ़ने हैं, इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल को कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, और पैरेलल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे।